नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, धर्म ग्रंथों से संबंधित और आपके जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई हर प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त हो। आइए, अब हम आज का विषय है हमारा राहु का राशि परिवर्तन। राहु एक ऐसा ग्रह है जो शनि को भी नहीं छोड़ता। राहु एक ऐसा ग्रह है, जब अमावस्या के दिन अगर सूर्य के साथ आ जाए तो सूर्य को भी निगल जाता है। पूर्णमासी के दिन अगर चंद्रमा के साथ आ जाए तो यह चंद्रमा का भी ग्रहण कर जाता है, चंद्रमा को भी ग्रस लेता है। तो वो राहु जब इतने इतने महान ग्रहों को अगर ग्रसित कर सकता है तो आपको और हमको ये कहां छोड़ेगा। तो अब कुछ लोग ये कह दिया करते हैं, ये राहु केतु नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अरे भाई, ये छाया ग्रह हैं, और जब आकाश के अंदर आप देखते हो, जब सूर्य का ग्रहण होता है तो उस समय पर सूर्य भी जो है लुप्त हो जाता है, काला पड़ जाता है, प्रकाश उसका धुंधला हो जाता है, यानी तेजहीन हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि यहां पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो वहां पर ऐसे जो है छाया पड़ जाती है, या सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, या पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो इस प्रकार से जो है ये योग बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों ने लाखों वर्षों पहले ये सब कुछ बताया है। और एक बात और है, इतना बड़ा विज्ञान कि हर पंचांग के अंदर आने वाले 100 वर्ष तक के ग्रहण का जो है निर्णय हमारे पंचांग दे देते हैं। किस दिन कितने बज करके कितने मिनट पर ग्रहण प्रारंभ होगा और कितने मिनट पर समाप्त होगा, किस किस देश के अंदर वो जो है ग्रहण दिखेगा, ये सारी बातें अगर वैज्ञानिक नहीं है तो शास्त्र हमारे झूठे पड़ जाएंगे। तो यहां पर शास्त्रों के अंदर जब वो उनके ऊपर, जब शास्त्रों में बताया है कि उनके ऊपर ग्रहण लग सकता है, तो हम तो एक मामूली से इंसान हैं। अब इस समय पर जो राहु चल रहा है वो वृष राशि में चल रहा है, लेकिन 12 अप्रैल को ये राहु अपना राशि परिवर्तन करेगा। और ग्रह मार्गी और वक्री होते रहते हैं, लेकिन राहु सदा ही वक्री रहता है, रेट्रोग्रेड चलता है, रिवर्स चलता है, उल्टा चलता है। तो अब ये यहां पर मेष राशि वालों के लिए जो द्वितीय स्थान के अंदर वृष राशि के अंदर था, ये धन का नुकसान करने वाला था, और आयु और स्वास्थ्य इनको जो है कष्ट देने वाला था, संकट में डालने वाला था, और इसके साथ साथ राज्य कर्म के अंदर नुकसान देने वाला था, राजकीय कामों में नुकसान देने वाला था। कोई भी किसी भी प्रकार की उसमें जो है अवरोध वो देने वाला था। किसी का प्रमोशन रुका हुआ था, तो किसी की नौकरी रुकी हुई थी, तो किसी को मंत्री पद प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो वो राहु 12 अप्रैल को यहां से राशि परिवर्तन करके और मेष राशि में आ जाएंगे, तो जो मेष राशि के जो संकट थे वो दूर हो जाएंगे। लेकिन अब मेष राशि में ही आ गया, तो मेष राशि वालों को यहां पर यह क्या संकट दे सकता है। जो पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, उनके विद्या में बाधा डाल सकता है, पेट में तकलीफ पैदा कर सकता है, संतान होने के अंदर बाधा उत्पन्न कर सकता है। ये राहु गोचरवश जो मेष राशि में आएगा तो तुला राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए ये वैवाहिक जीवन के अंदर किसी न किसी प्रकार की बाधा या अवरोध उत्पन्न कर सकता है, भाग्य में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो है नुकसानदायी रहेगा। वृष राशि वालों को अप्रैल के बाद में ये जो है उनका पीछा छोड़ देगा, अर्थात वो जो है इसके चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। और वृष राशि वालों के लिए 12वें स्थान में आ जाएगा, तो 12वें स्थान में आया हुआ फिर वो नुकसानदायी हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है,
वृष राशि वालों के लिए 12वें स्थान में आकर के और वो जो है शत्रुओं का नाश करेगा, रोगों का नाश करेगा, अदालती मामलों का जो है सुलटारा करवाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अब ये मिथुन राशि वालों के लिए 11वें स्थान में होगा। 11वां स्थान तो जो है त्रिशठ और आय स्थान के अंदर राहु और केतु अगर विद्यमान होते हैं तो वो अच्छा फल देने वाले होते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये अच्छा फल देगा। लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए अब यहां पर ये राहु वहां से बैठ करके और भी अगर कुछ अच्छे फल होते हैं तो कुछ विषम फल भी होते हैं, विपरीत फल भी हुआ करते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए 11वें स्थान के अंदर ये चला जाएगा। तो मिथुन राशि वाले अगर पढ़ने वाले हैं तो उनकी पढ़ाई के अंदर विक्षेप डाल सकता है, संतान होने में विक्षेप डाल सकता है। अगर कोई गर्भवती हैं तो उनके गर्भ को नुकसान पहुंचा सकता है। और कर्क राशि वालों के लिए ये जो है 10वें स्थान के अंदर आ जाएगा। और 10वां स्थान राज्य का, पिता का, कर्म का, नौकरी का, प्रमोशन का होता है। तो वहां पर ये जो है कर्क राशि वालों के लिए विघ्न उत्पन्न करेगा। सिंह राशि वालों के लिए ये राहु 9वें स्थान में आ जाएगा। व्यर्थ का भ्रमण करवाना, पराक्रम को जरूर बढ़ाएगा लेकिन भ्रमण जो है व्यर्थ करवाता है। जिस भी काम के लिए हम जाते हैं प्राय वो कार्य संपन्न नहीं हो पाते या उनके अंदर कोई ना कोई बाधा होती है। कन्या राशि वालों के 6ठे स्थान के अंदर रहेगा और कन्या राशि वालों के 6ठे स्थान के अंदर रह करके शत्रुओं का नाश करना, मुकदमों का नाश करना, रोगों का नाश करना, ये जो है कन्या राशि वालों को प्राप्त होगा। तुला राशि वालों के लिए सप्तम में होगा। अगर विवाह होने जा रहा है तो विवाह में बाधा डालना, पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न कर देना, या पत्नी का स्वास्थ्य या पति का स्वास्थ्य इससे प्रभावित हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के 8वें स्थान में होगा और वृश्चिक राशि वालों के 6ठे स्थान में होगा। तो 6ठे स्थान के अंदर होने के कारण से यहां पर ये राहु उनके जो है सारे दुश्मनों आदि को जो है समाप्त करेगा। धनु राशि वालों के लिए 5वें स्थान में होगा। अब धनु राशि वाले अगर पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई में विक्षेप डालेगा। किसी को संतान होने की संभावना है तो उसके अंदर जो है संतान में बाधा डालेगा। पेट के अंदर ये दिक्कतें पैदा करेगा। मकर राशि वालों के लिए ये जो है 4थे स्थान में होगा। माता को कष्ट दे सकता है, प्रॉपर्टी का कोई विवाद उत्पन्न कर सकता है, वाहन से चोट दे सकता है। तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। और कुंभ राशि वालों के लिए 3य स्थान में प्रभाव को बढ़ाएगा, पराक्रम को बढ़ाएगा। वहां पर जो है आपको वैभव संपन्न कर देगा। मीन राशि वालों के लिए 2य स्थान के अंदर है तो 2य स्थान धन का होता है, कोष का होता है, खजाने का होता है, कुटुंब का होता है। तो कुटुंब के अंदर किसी न किसी प्रकार का विद्रोह, धन खजाना उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का ह्रास या हानि ये वहां पर दे सकता है। तो हर व्यक्ति जिस के लिए जो फल बताया गया है, जिसके लिए जो ये विपरीत फल दे रहा है, तो उसके लिए ये है अगर किसी के यहां पर नदी नजदीक है तो जौ के आटे की गोलियां बनाइए। ये बात अलग है कि आप 100 ग्राम आटे की बना रहे हैं, 200 ग्राम आटे की बना रहे हैं, 1 किलो की बना रहे हैं। जो गेहूं जो खाने का होता है वो जो नवरात्रों के अंदर बोया जाता है खेतरी के रूप में, वो जो उसका आटा लीजिए और उसकी गोलियां बनाइए और वो जो है मछलियों को यानी चलते हुए पानी में, बहते हुए पानी के अंदर आप उनको बहाइए, जिससे कि आपके राहु का दोष कम होगा, शांत होगा। हर शनिवार आप साबुत उड़द का दान कर सकते हैं। अपनी अंजलि भर के जितना उड़द उसके अंदर आता है, जो उड़द की काली दाल होती है वो उसका साबुत उड़द वो लेकर के आप हर शनिवार आप दान कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर मूली पत्तों के समेत, 2 मूली पत्तों के समेत वो जो है हर शनिवार आप दान कीजिए। राहु के दोष से, राहु के कष्टों से आप बच जाएंगे। और बाकी अगर आपको कुछ भी जानकारियां आपको चाहिए तो आप जो है इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं।
आप फ़ोन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज सकते हैं और यहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर के और आप अपनी वार्ता करके और अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।